जो भी इम्यूनिटी थेरापी अभी लेटेस्ट चल रही है वो भी नहीं छोड़ी। वो तो काफ़ी 12-13 लाख का अभी तक खर्चा हो गया है। तो 4 दिन पहले सर कंडीशन क्या थी कि कोई दिशा ही नहीं दिख रही थी कि मुंह में से भी ब्लड निकलना शुरू हो गया है उनको। इधर से भी पूरा ब्लीडिंग और वाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया था। वो बोलते तो समझ भी नहीं आता हमको अभी क्या बोलना चाहते हैं, वो ऐसा कंडीशन था। आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, आज सुबह पापा का फोन आया और मुझे लगा कि चमत्कार हो गया। वो बात किया मैंने तो क्या चेंज है 2 दिन में से। सर नमस्ते सर। आज पूरी वीडियो जो बनेगी वो गिरीश भाई पे बनेगी, श्योर। क्योंकि आज गिरीश भाई का जो चर्चा चल रही है रोज़ हमारे यहाँ। गिरीश भाई हमारे पास आए थे और उनके घर में एक पेशेंट था, ठीक है। और कंडीशन क्या थी, आप लोगों से बात हुई उनकी? बात हुई। क्या दिक्कत थी उनके परिवार में? जो उसके परिवार में ऐसा था सर जी कि उसको धर्मपत्नी को की बीमारी हुई थी। अच्छा। उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया कि वो अपने समाज के सभी डॉक्टर से उसको बुलाया कि इसको किसी भी तरह के हमको सजेस्ट करो कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास हम जाए, जितने भी खर्च हो, कितने पैसे हो, हम खर्च करने के लिए तैयार है। सभी डॉक्टर साहब ने बोला कि अब यहाँ पे डॉक्टर का इलाज खत्म हो गया है, अब कोई भगवान पूछ करके इसको बचा सकते हैं। गिरीश भाई ने बोला मैं पैसा खर्च कर तैयार हूँ, मैं फॉरेन जाने के लिए तैयार हूँ, तात्कालिक वीजा कटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी तरह मेरी पत्नी को बचा लो। फिर उन्होंने सब डॉक्टर ने मना किया। फिर उन्होंने सर्च किया कि दीपक शर्मा सर जी है, वो किसी भी तरह किसी को परास्त कर सकते हैं। और उन्होंने आपके पास यहाँ डॉक्टर यहाँ आ गए और अभी वो डॉक्टर साहब ने तो वहाँ भी ऐसा बोला था कि उनकी पत्नी 6 से 7 दिन ही जिएगी, ज्यादा नहीं जीने वाली है। आज वो अपने काम खुद कर रही है और वो दीपक शर्मा सर के हिसाब से ही हो रहा है और उसकी दवाई ये हो रहा है और इसके लिए से ही हो रहा है। आज गिरीश भाई ने अपनी पत्नी को तो ठीक किया ही, जिन्होंने बोला था कि मैं फौरन तक जाने को तैयार हूँ, अगर मेरी पत्नी को बचाने के लिए कितना ही पैसा लगे, चाहे कुछ भी मुझे बेचना पड़े, चाहे स्वयं को बेचना पड़े। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि 4-5 दिन के बाद ये ज़्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर पाएगी। आज वो परिवार कम से कम बता रहे हैं कि आज 70 लोगों का रोज, हर हफ्ते 10 लोग उनके पास पीने वाले लोग बढ़ रहे हैं। हर हफ्ते 10 लोग, अभी टोटल 70 लोग उनके पास रोज मात्र पीने के लिए आते हैं, ठीक है। और आज जो पहले आप लोगों ने सुना था, गुजरात से एक चर्चा थी कि गिर गाय को लेकर सोना, कि गिर गाय के दूध में सोन छार के नाम से आप लोगों ने जाना था। आज वही गुजरात से दूसरा डंका बजेगा कि मात्र पीने से लोगों की बीमारियां पूर्णतः खत्म हो रही है, जड़ से खत्म हो जा रही है। अब तो बहुत बड़ा एक लोगों पर एक होता है ना, गाज गिरेगी। गौ माता अगर इस तरह से रोग मुक्त लोगों को कर ले, क्रोनिक डिजीज जो 5 दिन का बोला जा रहा है, डॉक्टर कह रहे कि नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे तुम कितना ही पैसा खर्च कर दो, अकेली गौ माता उनको बिल्कुल ठीक कर लेती है। और आज उनकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने कि एक महिला थी जिसकी ब्रेस्ट ऑपरेशन के लिए बोला गया था और टेनिस की बॉल इतनी बड़ी गांठ थी। उन्होंने जब चर्चाएं, जब इतने लोग जा रहे हैं लोग देने के लिए, तो चर्चाएं चली, तो वो भी महिला भी बोली कि ऑपरेशन तो बाद में करवा लूंगी, पहले मैं जब देखती हूँ कि वहाँ पर मेरा कितना आराम मिलता है। तो मात्र 10 दिन में ही उनकी गांठ पिघल गई। तो अब वो चर्चा का विषय बन गया कि अगर गौ माता इस तरह से गांठ को ही पिघला देगी तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी डॉक्टर के पास सर्जरी कराने की, ऑपरेशन कराने की। और ये वीडियो बनाकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें तो मेरी दुकान बंद होगी। कर सकते हैं ना, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। क्यों करना दुकान का सिस्टम, क्यों करना धंधे का सिस्टम? मैंने अपनी वीडियो के पहली वीडियो जब किसी ने मेरी देखी होगी उसमें ही बताया था मैंने कि मात्र पीकर मेरा ट्यूबरक्लोसिस ठीक हुआ था। मैंने देखा ना जी। तो मैंने तो कभी चर्चा की नहीं, फिर भी लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों बदनाम करने के लिए आगे लगे हुए कि ये झूठी बातें हैं, ये झूठी है। चलो अब तो हम गुजरात की भूमि से एक डंका और बजाएंगे, ठीक है। वहाँ आएंगे और सारे लोग, जितने भी लोग, आप लोग जो दिन तय आप लोग करोगे उस दिन हम पहुंचेंगे। नहीं, हम लोग तैयार है सर, आप आओ और इसका है ना, पूरा सपोर्ट देंगे जितना मुझसे हो। हम चाहेंगे कि पूरा, आपने बताया था कि कौन सा इलाका आपका? हिम्मतनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है। और आपने बताया था जो हिम्मतनगर है, इसके जो बाउंड्री होगी, इसके बाउंड्री के बाहर मतलब कोई भी ऐसा शख्स नहीं जाएगा। हिम्मतनगर की बाउंड्री मोतीपुरा है, 1.5 किलोमीटर आगे हिम्मतनगर से, ठीक है। गिरीश भाई को बोलना है कि मोतीपुर आगे किसी को भेजना ही नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में। मोतीपुरा एक है, वो कहते हैं कि हिम्मतनगर से कोई भी बंदा आगे नहीं जाएगा, हाथ छोड़ के नहीं जाएगा। इस सीमा पर एक होता है कि पूरा एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी। बस वही जो सीता माता के लिए राम जी ने खींची, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, ठीक है। इसके बाहर मत जाना, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता।
ठीक है। तो आज वही हिम्मतनगर, आप लोगों को पता है हिम्मतनगर का नाम आप लोग शायद आने वाले समय में बहुत चर्चा में भी होगा। आज तो शुरुआत है हमारी, और उन्होंने एक ऐसा मुहिम बनाया है कि मात्र पिलाकर लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, ठीक है। अपनी धर्मपत्नी को तो उन्होंने स्वस्थ कर लिया, जिसको 4-5 दिन का मेहमान बोला था, और आज लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसा मुहिम डाला है, किसी भी वैद्य की, किसी भी डॉक्टर की, किसी भी चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सही बात, ठीक है। और अभी एक वीडियो मैंने अभी बनाया है, जो डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, और उनके जो घर में पेशेंट था 30 लाख रुपया उन्होंने लगाया था, और 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, तीसरी बार ऑपरेशन के लिए बोला गया था। खुद MBBS डॉक्टर है, खुद की उनकी हॉस्पिटल है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी चिकित्सा को अपने हॉस्पिटल में चालू करूंगा। बढ़िया। आपके गुजरात में तो वाकई में एक नया मुहिम छिड़ने वाला है, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे इस बात को लेकर कि डॉक्टर्स भी तैयार है, ठीक है। दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर है। आज कहते हैं कि हमारा जो पेशेंट आपके सामने 10 दिन में उनका जख्म ठीक हुआ जी, आज वो डॉक्टर्स भी तैयार है। तो बहुत अच्छा लगेगा। गुजरात की भूमि एक नया आपके सामने गौ माता को लेकर चर्चा होगी कि किसी भी वैद्य की जरूरत नहीं है। आज एक पूरा परिवार, जब भी कोई यहाँ पर आ रहा, हर रोज गिरीश भाई ने यहाँ पर बंदे को भेजा, जाओ। और मतलब मैंने अपनी वीडियो के अंदर यहाँ भी बोला है कि 1% भी गारंटी नहीं, और गिरीश भाई कहते हैं कि 100% गारंटी बोला है सर, बोला ना। जितने भी पेशेंट मेरे पास वहां से आ रहा है, बोलो जी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सर जी बीच में बोलता, गिरीश भाई ने मेरे ब्रदर के लिए ऐसा बोला है कि सर जी के पास जाने की जरूरत नहीं, 10 दिन पियो, मैं तैयार कर दूंगा ये बात। और अभी आपने बताया थे कि जो आपके पेशेंट को एक ही दिन में, इसके पिताजी को, आप ही बताओ सर क्या। हाँ, पिताजी को 1 महीने से तो बहुत ही, वैसे 1.5 साल से डिटेक्ट है। कहाँ उनको? इनको मुंह में था, एक्चुअली सर वो रीकरिंग हुआ है, दोबारा 2010 में पहले हुआ था। अच्छा। फिर और थेरापी की साइड इफेक्ट से फिर से ये दोबारा हो गया। मार्च 2023 में डिटेक्ट हुआ था। बाद में बहुत सारी दवाइयाँ ली, मतलब आयुर्वेदिक भी नहीं छोड़ा और एलोपैथिक भी नहीं छोड़ी, और जो भी इम्यूनिटी थेरापी अभी लेटेस्ट चल रही है वो भी नहीं छोड़ी। वो तो काफी महंगी काफी 12-13 लाख का अभी तक खर्चा हो गया है। और अभी तो 4 दिन पहले सर कंडीशन क्या थी कि कोई दिशा ही नहीं दिख रही थी, कि मुंह में से भी ब्लड निकलना शुरू हो गया है उनको। अच्छा। इधर से भी पूरा ब्लीडिंग और वाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया था। वो बोलते तो समझ भी नहीं आता हमको अभी क्या बोलना चाहते हैं, वो ऐसा कंडीशन था, आवाज समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, तभी सुबह एक दिन उठा मैं, बहुत वो रो रहे थे, तो एकदम मुझे लगा कि ये भगवान को प्रार्थना की कि कोई ऐसी चीज ही नहीं कि बचा सके, कि हम कुछ कर सके, उनका दुख दर्द ले सके, ऐसा एक दिल में फीलिंग हुआ। और उसी वक्त 2 घंटे में ही गिरीश भाई का नंबर मिला और बात हुई, और मैंने तुरंत मेरे भाई और मदर को भेजा, आप लोग जाओ वहाँ पे, तो क्या है देख के आओ, कुछ तो होगा इसमें। फिर गिरीश भाई से मिले और इतने वो भी खुश होके आए, और गिरीश भाई ने बोल दिया कि परफेक्ट ये काम करेगा 100%, आप चालू कर दो। तो तुरंत हमने दवाई चालू कर दी और दूसरे दिन इधर आके निकल गए। आज सुबह पापा का फोन आया और मुझे लगा कि चमत्कार हो गया। वो बात किया मैंने, तो क्या चेंज है 2 दिन में से। मात्र आज उन्होंने उनसे बात करी, 2 दिन के बाद उनकी आवाज आराम से वो फोन पर बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज भी समझ में नहीं आ रही थी, और कोई दवाई नहीं, दवाई मात्र गिरीश भाई ने ही का सेवन करवाया, सीधा गौ माता से। कोई बोतल भर के बात नहीं चल रही है, सीधा गौ माता से लोगों को दे रहा है, और कुल्ला करवाया, थोड़ा वहाँ पे करारा करवाया, और 2 दिन में उनकी आवाज आज आपको फोन में सुनने को मिली। क्लियर सुना दिया वो क्या बोलना चाहते हैं मुझे। आज क्या बोलना, कितना बड़ा मुहिम है। आज राजू भाई दीक्षित ने जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया था गौमूत्र को लेकर, आज मैं जिंदा हूँ मात्र पी के। आज आप दूसरे दिन जो आपके चेहरे पर खुशी कि जब इतना बड़ा विज्ञान है, तो 13 लाख रुपया लगाने के बाद 2010 से सर्वाइव कर रहे हैं, इतने साल में भी फिर से रिकरेंस हो रहा, बार बार दिक्कत आ रही है। जब 2 दिन में इतनी रिकवरी मिल सकती है, तो गौ माता को आज सड़कों पर कचरा खाने के लिए मजबूर किसने किया, घर से किसने निकाला, और उसकी दुर्गति क्यों हुई? कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है गौ माता को लेकर, और पूरी तरह उसको सिर्फ दूध के लिए जाना जाता है कि अगर गौ माता दूध नहीं देते उसको घर से निकाल दे। अब गौ माता अगर दूध नहीं भी देती है तो दे रही है। अब बताओ मुझे, मूल्यवान है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। आज 70 लोगों को गिरीश भाई मात्र पिला रहे हैं और लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। तो खुद तो अपना जीवन, अपने पत्नी का जीवन उन्होंने बचाया, अपना जो पत्नी यानी पत्नी लगा लो, पत्नी का आधांग होती है हमारी, तो खुद का ही जीवन उन्होंने बचाया, और आज कितने लोगों का जीवन बचाने के लिए कार्य कर रहे हो। और 1 रुपया नहीं, रोज सुबह 3 बजे उठकर 3 बजे इसमें लगा हुआ है। वो भी सर आपके आशीर्वाद से जो उनको सेवा का एक मिला ना, वो भी बहुत बड़ा है। आज 7 साल
पुत्र के साथ ये भी उनको आशीर्वाद मिला कि आप लोगों की सेवा करो, सेवा करो। तो वो भी एक करना चाहिए साथ में सब लोगों को, कि भी अपना फायदा होता है तो दूसरे लोग आजू बाजू बताएंगे, सबको बोलेंगे भाई फायदा हुआ है, आप लोगों को भी करना चाहिए सब तो लोगों आज ये वीडियो बन रही है, हम लोगों को कितना बताएं, आपकी वीडियो ही सब लोगों को सर्कुलेट हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि आज जिन जिन शहरों में भी ऐसा लग रहा है अपने गांव को समृद्ध कर लो, अपने अपने, जैसे इन्होंने बताया हिम्मतनगर के बाहर पूरी चारों तरफ से एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी। सही बात, एकदम सही बात। जो पूरा हिम्मतनगर आगे आने वाले समय में लोगों की हिम्मत का ही काम करेगा। आने वाले टाइम पे आज गौ माता को लेके एक नया मुहिम चलेगा। दूध नहीं, मात्र पीकर आप लोग अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो और अपनी जमीन, अपने गहने, अपने मकान और अपने परिवार का जिंदगी को बचा सकते हो। एक पूरा सुरक्षा घेरा आप लोगों को गौ माता बनाने को तैयार है। तो आप लोग उसको लकड़ी मारते हो, डंडा मारते हो अगर खेत में घुस जाती है, अरे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जमीन ही बिक जाएगी, खेती कहाँ करोगे। यही गौ माता अगर तुम्हारे खेत में कुछ खा भी लिया, कहते हैं कि गौ माता ने जहाँ से आपको बाल होता नहीं कि उसकी खाई है गेहूं की, वहाँ से एक बाल को खाई तो 4 बाल निकलती है। वो तो सही बात है। मैं अनुभव बताऊं, बाद में बताऊं। बताओ ना, अभी बताओ। हमारे खेत में एक बार मक्की वाई हुई थी, मक्के बोई हुई थी, तो मक्के में पूरी खेत में हाँ जी गाय आई और सब खा गई। तो हमने बोला कि साला फसल खराब हो गई। हाँ। तो सर जी आप नहीं मानोगे, हमने वहां से जो सोचा था कि 100 मन हो जाएगा, वहां 150 मन हुआ सर जी। जब पूरे खेत को गौ माता ने खा लिया था। तो ये बोले अब तो बर्बाद हो गया, अब तो अब पूरा ऊपर से बाल खा ली गई। अब वो कहते एक जो जितना भी खेत था इनका, जितना एकड़ था, उसमें बोला 100 एकड़ 100 मन आपका अनाज होने वाला है, जिसमें 150 मन इन्होंने गौ माता के पूरे खाने के बाद 150 मन अनाज निकला। 100%। आप अपना नाम बताओ सर। इलिस भाई पटेल, वही हिम्मतनगर। अब इनका चेहरा देखकर आप इनके घर तक पहुंच सकते हैं, और ये पूरा उदाहरण भी गांव वाला जानता होगा आपके आसपास। सब जानते। तो आज खेत में अगर गौ माता घुस रही है तो फिर डंडा मारोगे, आपको तो 50 मन ज्यादा मिल गया एक्स्ट्रा। सही बात है। लेकिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, पता नहीं ये विज्ञान लोगों ने कहाँ कैसे कैसे भ्रमित किया लोगों को। और आज तो आपके साथ खेत क्या, आपके अनाज क्या, आज आपके जीवन को भी बचा रही है। आपकी जमीन होता है ना, जब घर में एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें सबसे पहले देखना पड़ता है बैंक बैलेंस कितना है, एकदम सही बात। इंश्योरेंस कितने का करवाया है, जमीन कितनी है, कितने लोग आपको कर्ज दे देंगे। 1.5 2 करोड़ लेने के बाद भी बड़े बड़े लोगों आपने देखा जिन्होंने सब कुछ देने को तैयार है और जीवन नहीं बचा पाए। आज गौ माता ने मात्र 2 दिन में इनके पिताजी की आवाज़ आज फ़ोन में सुनी, तो आज जितनी खुशी इनको आज मिली है, तो आज पूरा आप लोगों के चेहरे को जब देखा ना मैं, तो आज बोले चिकित्सा बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हिम्मतनगर की पूरी हिम्मत की चर्चा करते हैं। है ना जी, बड़ी खुशी हुई मुझे। और आने वाले समय में मैं जिस काम को लेकर मेरे मन में था कि मेरे को 5 साल लगेगा गौ माता को स्थापित करने में, आज मुश्किल से 1.5 साल के अंदर मैंने वो चीज़ देखना स्टार्ट कर दिया है ना जी। मुझे गौ माता के लिए बड़ी खुशी हुई है कि जिस मुहिम को लेकर मैंने चला था, जिस चिकित्सा को लेकर मैं अपने आप को उठाया था कि मैंने बोला भी कि मेरे पास इस कैंसर नाम की बीमारी की कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं सच में, क्योंकि ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी है नहीं। जब 2 दिन में गौ माता मात्र पी के उनकी आवाज़ ला सकती है, तो कौन सी दवाई की चर्चा करें हम ये चाहते हैं कि धंधा और भी कोई खोजेगा, धंधा कुछ भी कर लेंगे, लेकिन चिकित्सा को धंधा नहीं बनाएंगे। जिन लोगों ने इसको धंधा बनाया वो कहीं न कहीं इसको भ्रम में डाल दिया। अब आयुर्वेद में लोगों ने इस का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अकेली गौ माता ही काफ़ी है ना। अगर आप लोगों ने किसी तरह से कोई जांच नहीं कराई है, हो सकता है मे भी नाव, हो सकता है कि ये गांव की है, हो सकता है ये जख्म है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ गौ माता का पीते ही ठीक हो रहा है। वो गांठ तो मान लो 10 दिन में खत्म होगी उनकी, बता रहे, और इनके 2 दिन में पेशेंट की मुंह से आवाज आने लगी। तो आप बताओ कितना बड़ा विज्ञान छुपा है, और किस औषधि की, किस दवाई की जरूरत है, क्यों भटक रहे हो इधर उधर। मैं कहता हूँ सबसे पहला ट्रायल आप लोग गौ माता पी के करके देख लो ना। अगर आपको नहीं लगा है, आप नहीं लगा है, आपने किसी तरह से मालूम बॉडी डैमेज नहीं हुआ है, तो आपको किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है। अगर डैमेज हो गया है तो आपको औषधि की जरूरत पड़ती है, आपको लग रहा है। लेकिन एक इंडिकेट दिया है गौ माता ने कि अगर गौ माता, कहते हैं ना, आज पैकेट बंद करके लोगों को दिया जा रहा है प्लास्टिक के बोतल में। प्लास्टिक के बोतल में कभी भी आपको सुरक्षित नहीं रहेगा, और उसमें गौ नहीं है, वो गौ अर्क है। आपको पीने के लिए बोला जा रहा है तो सीधा गाय से ही होगा। उसके पूरी एक विधि होती है जो आज आपको जाके हिम्मतनगर में पूछनी पड़ेगी। इस वीडियो में भी नहीं बोलेंगे। आज आपको विधि के बारे में जानना, पूरे हिम्मतनगर के अंदर जाके आप गौ माता की विधि जानो लेने की, आपको बताएंगे वो लोग कि किस तरह से लेना होता है। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे लोग, आप गौ माता को ना कि सेवा के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सेवा गौ माता कर रही है। सही बात है। कहते हैं ना हम गाय को रखते हैं, आपने कभी सुना होगा हमारे घर में मेरी माँ पिता है, नहीं,
अरे आपके घर में माता पिता थोड़ी है, आप अपने पिता के घर में हमें है। तो यही कह सकते हैं आप लोग कि गौ माता हमारे घर नहीं, हम गौ माता के घर में रहते हैं। सही बात, एकदम सही बात। और ये प्रकृति हमें भेज रही है वापस गौ माता के पास। ये बात ऐसे अगर- ऐसे रोग फैला के रखे, इसका कोई इलाज ही नहीं। इलाज ही नहीं है। अभी इससे हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति हमको बोल रही है कि आप जाओ वहां पे और ये है ये बात मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज प्रकृति ने आपको एक बड़ी बीमारी, एक क्रोनिक डिजीज को लेकर जब आपके सामने एक पूरा होता नहीं कि अंधेरा छाने लगा, तो आज इसी वजह से आपको गौ माता की याद आई। नहीं तो आप लोग गौ माता को पूछने वाले नहीं थे, पूरी तरह से नष्ट करने को तैयार हो चुके थे। दूध के लिए कितना दूध देती है तो इसका इतना पैसा, इतना दूध देती है इतना पैसा। अब तो कभी पूछोगे नहीं, गौ सीधा बोलोगे देसी के बताओ, देसी है ना तो पैसा मत बोलो तुम, ठीक है ना, तुम्हारी जो इच्छा है वो बोलो, और फिर हम तुम्हें बोलेंगे हमें कितना देना है ना। आज कीमत से गौ माता का आकलन नहीं होगा। अब लगाओ कि का इलाज कितने में होता है और फिर गौ माता की कीमत का अंदाजा लगाना, ठीक है जी। हम ये चाहते हैं कि आज ये बीमारी आई, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, तो हमें गौ माता के बारे में पता चला। सही बात। अगर ये बीमारी नहीं होती तो आज फिर तो आप लोग गौ माता की वही डंडे मारने वाली। और आज इन्होंने जो बात खेत वाली बताई मुझे बहुत पहले पता था, लेकिन खूब बोला, लोगों को समझ में नहीं आया। आज इन्होंने बता दिया, जहां पर 100 मन निकला था वहां 150 मन इन्होंने अनाज निकाला। गौ माता पूरा खेत को खत्म कर दी थी। उसके बाद की चर्चा है, तो डंडा मारने से पहले देख लेना किसको मार रहे हो। बहुत अच्छा लगा जी, और हिम्मतनगर की हिम्मत का दाद थैंक देंगे। यू और सर, आप आपको जब बुलाओगे भगवान का ना आशीर्वाद मिले और सब लोग इसमें जुड़ जाए, स्वस्थ रहे। ये पूरे देखो हिम्मतनगर के चेहरे पर खुशी। आज गौ माता की चर्चा बहुत अच्छा लगा जी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।